मैं संविधान हूँ। वो 2 साल 11 महीने 18 दिन। यही वो दिन है जब मुझे सौंपा जाना था भारत का भविष्य। वो 389 लोग जिन्होंने मुझे आकार दिया, आज़ादी के सपना साकार किया। मुझे वो चेहरा याद है जिन्होंने मुझे गढ़ा और मुझे लिखा। इन्हीं के योगदान से तो मैं पूरा हुआ, क्योंकि यही है संविधान के निर्माता। आज संविधान फिर वापस ले आया है उन चेहरों को जिन्होंने इंडिया का विरोध कर भारत का समर्थन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक थॉट्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। दरअसल G20 सम्मेलन से पहले विपक्षी दल एक बार फिर भड़क गया है। इंडिया या भारत देश के नाम को लेकर पक्ष विपक्ष में बवाल मच गया है। दरअसल ये मामला जुड़ा है राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र से, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस नाम को लेकर गहरा विवाद छिड़ चुका है। विपक्षी पार्टी को लगता है कि बीजेपी अब इंडिया का नाम भी बदलने वाली है, और ये बात विवादों में तब आई जब कांग्रेस ने आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। बस इसी के साथ विपक्षी दलों ने विचार करना शुरू कर दिया कि कहीं मोदी सरकार देश का नाम तो नहीं बदलना चाहती। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन वहीं बीजेपी सांसद हरनाम सिंह ने कहा, पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें संविधान में लिखे तथ्यों को भी जानना जरूरी है। संविधान में देश का नाम क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 1 में ही देश के नाम का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में ये एक लौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा, और इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। इसके बाद तमाम विरोध और बहस के बाद अनुच्छेद 1.1 में लिखा गया, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसको लेकर कई आपत्तियां जताई गई, लेकिन 26 नवंबर 1949 में संविधान के साथ अनुच्छेद 1.1 अपने मूल रूप से पारित हो गया। लेकिन आज जब फिर से भारत के नामकरण पर चर्चा शुरू हुई तो संविधान याद करता है आज से 74 साल पहले की कहानी, जब 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में पहली बार देश के नामकरण पर चर्चा हुई थी और अंबेडकर समिति इंडिया और भारत 2 नाम सुझाए थे, जिसके विरोध में संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने की मांग की। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, इसमें नाम छुपा है राष्ट्रीयता, आत्मीयता का। ऐसे में देखना ये है कि एक बार अंग्रेजी नाम को प्राथमिकता देकर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा, एक बार फिर से ये इतिहास दोहराया जाएगा, या फिर आने वाला समय